हमारे बीच में है हरीश बावरा जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री। ये आए हैं डॉल्फिन मजदूरों के धरना स्थल पर। डॉल्फिन मजदूरों के धरने को अभी 71 दिन हो गए हैं और 16 दिन हो गए हैं इनको आमरण अनशन पर बैठे हुए। हम बात करेंगे हरीश जी से। हरीश जी, आप इन मजदूरों की समस्याओं को किस रूप में देखते हैं और कैसे इनका हल होगा? हमारा पंगु शासन प्रशासन पंगु हो गया है बिल्कुल भी। हम इसलिए हम इधर आज प्रशासन को बताना चाहते हैं, जो प्रशासन से एडीएम साहब ने हस्तक्षेप करके डीएलसी के सामने हस्तक्षेप करके उन्होंने 50% का जो वादा किया था और आज उससे भी ये मुकर रहे हैं। तो एक गरीब मजदूर जिनका चूल्हा ही इससे जलता था, जो 10-15 साल के कार्यरत हैं, उनकी प्रमोशन करने की बजाय उनका डिमोलिशन किया जा रहा है, उनको ठेकेदारी में नीचे लाया जा रहा है। तो ये हिटलरशाही है, सरकार की हिटलरशाही है, इंडस्ट्री वालों की हिटलरशाही है, प्रशासन की हिटलरशाही है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे पूरे कांग्रेस के हमारे बड़े लीडरान, हमारे विधायक, हम सबको उनको अवगत करा रहे हैं इस बात से। हम इसको एक बड़े आंदोलन के तौर पर इनको निशाब देने तक हम बैठेंगे नहीं। तो जो प्रशासन ने एडीएम साहब को बीच में, मगर एडीएम नजरुल और विधायक जी ने जब एक वादा कर लिया था कि आपका 50% में आपको समझौता करना चाहिए, कर लो करके, तो उन्हें लिखित रूप से इनसे लिया गया। वो लिखित रूप में लेने के बावजूद भी वो 50% का भी हक इनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक की बात है, बड़ी शर्म आती है। तो इस सरकार को, इस प्रशासन को आज 71वां दिन हो गया। कल रात को हमारी महिलाओं को, जो मातृशक्ति, देश की मातृशक्ति है, उनको जबरन पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। हमारे साथ हैं अभी साजिद खान जी, जिला प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। साजिद जी, आप इस समस्या को किस रूप में देखते हैं और उसका क्या हल आपके नज़र में है? जिस सरकार ने मसले को हल ना करने की कसम खाली हो, उसके आगे तो अंधे भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति। इन लोगों ने इंसाफ की देवी की प्रतिमा की आंखों से तो पट्टी हटा दी, लेकिन सरकार ने अपनी आंखों पर वो पट्टी बांध ली है। ये लोग जो जान हथेली पर रखते हैं, यहाँ पर 15 दिन से या 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आती, इनको जान की कीमत, सरकार को जान की कीमत समझ में नहीं आ रही। क्या लोग जब तक मरेंगे नहीं उसके बाद ही संवेदना व्यक्त करने आएंगे? क्या संवेदनहीन हो चुकी है सरकार? ये कोई नई मांग तो कर नहीं रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि जो श्रम कानून है उनका पालन करा दो। जो समझौता एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने किया था वो लागू करा दो, लेकिन उस समझौते को भी लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सरकार तो संवेदनशील है, और अगर इनका मसला हल करना होता तो सरकार अब तक कर देती। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, और मैं उनमें थोड़ी सी लज्जा बाकी हो, तो कम से कम वो इन लोगों के, ये भी तो उनके वोटर है ना, इन्होंने सरकार बनाई है ना। दुर्भाग्य यह है कि ये वोट देते हैं लेकिन पूंजीपति पैसा देता है। तो पैसे वालों के साथ हो गई सरकार, और यहाँ के जनप्रतिनिधि गरीबों की आवाज को सुनने वाला कोई है। सिंपल सा हल है कि जो 26 सितंबर को एडीएम की मध्यस्थता में समझौता हुआ था और 24 अक्टूबर को डीएलसी ने उस पर नोटिस जारी कर रखा था कि समझौते का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तो उसका हल यही है कि उस समझौते को लागू किया जाए और तत्काल जो मजदूर बाहर बैठे हैं उनको समझौते के तहत में काम पर रखा जाए। 2 मिनट में समस्या का समाधान हो जाएगा। और डीएलसी को अपने नोटिस की गरिमा को रखना चाहिए, जो कि उन्होंने आज से कुछ ही दिन पहले 24 अक्टूबर को जारी की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण बसीन भी मजदूरों के बीच में इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हम बसीन जी से बातचीत करेंगे। आपने अपने जीवन काल में ऐसे आंदोलन देखे क्या, कांग्रेस के शासनकाल में या बीजेपी के शासनकाल में? और इन आंदोलनों को आप अब किस रूप में देख रहे हो? क्या बीजेपी आम जनता के हितों को पूरी करने में अक्षम साबित हो रही है? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था कि जिससे मजदूर वर्ग जो है वो परेशान हो। ये आपका सिरकुल माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने बसाया, और बसाने के बाद इसलिए बसाया गया कि यहाँ लेबर को काम मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, उसको खाने के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे तो इनको तो ये दिया, लेकिन नरेंद्र तिवारी ने फैक्ट्री वालों को कह दिया कि आपके 10 साल तक आपका जीएसटी माफ है। उस जीएसटी से एक फैक्ट्री जिसकी थी उसने 4 फैक्ट्री बना दी, और मजदूरों को निकाल के फेंक दिया उन्होंने। ये क्या है? दूसरी बात, आप देखिए यहाँ कितने भी ऐसे केस हो चुके हैं, कितने भी ऐसे केस हो गए, किसी में किसी को कोई किसी की तरह का सुविधा मिली हो, किसी को कोई सजा मिली हो, कुछ नहीं हुआ है अब तक। मुझे ये बताइए।
आप कहते हैं साहब डबल इंजन, मैं तो कहता हूँ रुद्रपुर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई। नगर निगम भी उनका है, विधायक भी उनका है, सांसद भी उनका है, सरकार भी उनकी है, लेकिन क्या ये कुछ करने को तैयार है? इनके सारे फैसले हो चुके हैं, अगर इनके इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी हो रहा है, इनके ऊपर सब कुछ हो रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने गोते वाली बात है। दूसरी बात, इनके विचारों के ऊपर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी पूरी मदद करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी उठ के इनके सैन के साथ खड़ी हुई है। अब देखिए कैसे काम होता है। हरीश रावत जी आ रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, यह बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन के बाद ये सरकार कहाँ जाएगी? आज देखिए मुझे बताइए, अगर इनके अंदर दम होता तो 1 साल से स्थानीय निकाय के चुनावों को क्यों टाल रहे हैं? ये देख रहे हैं बद्रीनाथ का नतीजा। अगर बद्रीनाथ में बाहर गए तो ये चुनाव कराएंगे ही नहीं, और ये बद्रीनाथ हारेंगे। ये अयोध्या भी तो जीत रहे थे संसदीय में, कहाँ जीत पाए? वहां भी हारे। इसलिए क्या है, एक ही चीज सोचना चाहिए, अर्जुन जुल्म की टक्कर में संघर्ष मारा आ रहा है, हमको संघर्ष करना है। धन्यवाद।